हिंदू मुस्लिम जो एकता माध्यमिक में उच्च माध्यमिक में मैं उसको लैपटॉप गिफ्ट देगा कि देखो ये दीवानो ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ओरिजिनल जो सनातनी जो है मेरे भाई सनातनी भाई जो है, तो इसका हम समाज में एक वार्ता देता है कि ममता बनर्जी जो बोलता है कि धर्म जिसका जिसका है लेकिन उत्सव सबका है। देखिए हम लोग हिंदू होके भी ईद का जो नमाज हुआ है ब्रिज पे, वहाँ पर मुसलमानों के लिए एक बहुत ही सदमे का दौर चल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, अब जो है उसके लिए तो लड़ाई जो करनी है वो तो होगी, लेकिन ईद टॉकिंग ऑन द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, मुस्लिम लोग का ये कहना है पहले वो वक्फ की बात क्यों नहीं करते थे, मेरा ये सवाल है। मतलब जो चीज़ हमसे छीना जाएगा हम तब तवज्जो देंगे या पहले तवज्जो देना चाहिए? मतलब छीनने के बाद तवज्जो देंगे, वाह तब ऐसे रहो, ज़िंदगी छीना जाएगा एक दिन, उसके बाद उस पर भी तवज्जो देना चालू करना। एक महीना का जो ये रमज़ान महीना चल रहा है, रमज़ान महीना चलता है, उसमें जो रोज़ेदार लोग हैं उनके संग मिलके हम लोग दावत इफ्तार में शामिल होते हैं। फिर ईद के दिन हम लोग नमाज में शामिल होते हैं, नमाज के पहले नमाज के बाद हम लोग सबसे मिलते हैं, और फिर ईद के बाद ये ईद मिलन का जो कोलकाता के बेलगछिया में ईद का जश्न एक नई रोशनी लेकर आया, जहां मोहब्बत, भाईचारा और एकता का पैगाम दिया गया ईद मिलन समारोह के जरिए। ये खास इवेंट बेलगछिया निहाल स्पोर्ट क्लब की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें कई समाजी और सियासी शख्सियत ने शिरकत की। क्लब के प्रेसिडेंट शहबाज आलम, सेक्रेटरी तौहीद सरकार, कन्वीनर्स फैजल नवाज और एमडी इसराइल ने मिलकर इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक आयोजित किया। चीफ पैट्रन अकबर सरकार का भी इस मौके पर विशेष योगदान रहा। ईद मिलन में खास मेहमान के तौर पर उपस्थित रहे कोलकाता के डिप्यूटी मेयर और एमएलए काशीपुर बेलगछिया अतिन घोष, वार्ड नंबर 3 के काउंसिलर देबिका चक्रवर्ती, जनप्रिय नेता जोय बख्शी, समाज सेवा सूफिया खान और उल्टा डांगा पुलिस स्टेशन के ओसी सौरभ कांति पहाड़ी। मेहमानों ने अपने संदेश के जरिए एकता, अमन और सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। उनका कहना था कि ऐसे कार्यक्रम समाज को सभी मेहमानों ने अपनी संदेश के जरिए एकता, अमन और सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। उनका कहना था कि ऐसे कार्यक्रम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। इस ईद मिलन में हर उम्र के लोग शामिल हुए। बचपन की मुस्कान से लेकर बुजुर्गों के दुआन तक हर पल यादों में बस गया। ईद मिलन सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक मिसाल था जहां हर धर्म, हर जात एक साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। बेलगछिया निहाल स्पोर्ट क्लब ने एक बार फिर साबित किया कि जहां मोहब्बत है वहां ईद हर दिन होती है। देश की नफरत की माहौल कुछ लोग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये हिंदुस्तान में कभी कामयाब नहीं बनेगा ये नफरत की माहौल। और ये काशीपुर विधानसभा क्षेत्र होते हैं तो मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन सभी धर्मों यहाँ पर एक साथ अपना अपना धर्म पालन करते हैं, लेकिन सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। आज सब दूसरा धर्म के उत्सव में भाग लेते हैं, एक साथ मिलके लेते हैं। हम लोग ईद भी मनाते हैं, हम लोग दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, हम लोग दीपावली भी मनाते हैं, हम लोग बड़े दिन क्रिसमस डे भी मनाते हैं। आज जैन की मंदिर जो परेशनाथ मंदिर को जैन की सवा जाता है, हम लोग उसमें भी भाग लेते हैं। देखिए हम लोग ये मिनी हिंदुस्तान है, काशीपुर विधानसभा क्षेत्र। मैं गर्वित हूँ, मैं मेरा फ़ख्र हो जो मैं इस क्षेत्र से विधायक बने हुए हैं। चुनाव वादा था, जब चुनाव में यहाँ पर खड़ा होता तो ये बेलगछिया आवाम की दो दावी था, दो मुद्दा था। एक होचे हेल्थ सेंटर, दूसरा कम्युनिटी हॉल। हम लोग एक नहीं दो हेल्थ सेंटर बना दिया, एक चालू है और एक माने इमारत बन गया। सिर्फ कोई कानूनी तौर से कोई असुविधा है क्योंकि हम लोग नया अपार्टमेंट दे नहीं रहा है। आप लोग को मालूम है ओबीसी केस अभी पेंडिंग है कोर्ट में, तो ओबीसी केस पेंडिंग जब ख़त्म हो जाएगा, केस ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग नया हेल्थ सेंटर, दूसरा हेल्थ सेंटर चालू कर देगा। और कम्युनिटी हॉल की ज़मीन हम लोग मेरे जो चीफ मिनिस्टर, हम उनको ग्रेटिट्यूड उनको शो करते हैं क्योंकि उनका पास हम लोग आवेदन किया था। जो लाल मैदान में जो ज़मीन है
माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ज़मीन, ये ज़मीन कोलकाता कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर कर दिया। ज़मीन भी हम लोग कॉर्पोरेशन का अंडर में आ गया। मैं 20 लाख रुपया हमारा विधायक क्षेत्र फंड से दिया, अलॉट किया है बाउंड्री वॉल करने के लिए। आज चीफ मिनिस्टर में एश्योर्ड किया है जो कम्युनिटी हॉल बनने का पैसा उन्होंने माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से देगा। तो ये सिर्फ कई दिन का बात है। हम लोग बाउंड्री वॉल के करने बाद इस साल में 2025 में ही कंस्ट्रक्शन काम का शुरू हो जाएगा। है उसको हाई स्कूल करने के लिए मैं विधानसभा में मुद्दा उठाया। यहाँ पर उर्दू हाई कॉलेज करने के लिए एक तो मुद्दा उठाया, और उसका बाद में जो स्टूडेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए हम एक प्रोग्राम डिक्लेयर किया। जो टॉपर होगा माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में, मैं उसको लैपटॉप गिफ्ट देगा। तो ये बहुत तीन टॉपर को हम लोग लैपटॉप देगा। वो इस कई दिन में उस प्रोग्राम होगा। तो हम लोग हर वक्त कोशिश करता है। यहाँ काउंसिलर मोहतरमा देविका चक्रवर्ती है, उन्होंने हर वक्त कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ा काम बेलगछिया बस्ती का अंदर हो रहा है। ड्रेनेज का काम हो रहा है, रास्ता का काम हो रहा है, नया रास्ता नया करके बनाया हुआ है। तो काम चलता रहा है। तो इसका बहुत खूबिया है क्योंकि यहाँ पर आके माहौल होता है जो चाँद ऊपर से धरती पे आ गया। इतना सुंदर इसको डेकोरेशन है, इल्यूमिनेशन, लाइटिंग इल्यूमिनेशन है, इतना सुंदर डेकोरेशन है। और सभी आदमी, इतना आदमी यहाँ पर उपस्थित है, छोटे से बड़े बुजुर्गों। तो एक खुशी का माहौल है। ईद का जो खुशी, यहाँ पर एक खुशी का माहौल पूरा हम देख रहा है, जो खुशी का माहौल है एकदम। देखिए, सबसे पहले मैं बेलगछिया न्यायालय स्पोर्ट की जानिब से अहले वतन को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही अम्र और शांति के पैगाम देता हूँ। क्योंकि आज जो मुसलमानों के लिए जो हिंदुस्तान में जो वक़्फ़ बिल, सिर्फ हिंदुस्तान में माइनॉरिटी मुसलमान नहीं है, और भी सारे धर्म है, लेकिन एक कम्युनिटी को जिस तरह से दिल्ली की हुकूमत जो टारगेट कर रहे हैं, तो मैं उसके आज के हिसाब से ब्लैक डे को माना बोलता हूं। और दूसरी बात, तमाम अहले हिंदुस्तान के अवाम के साथ, वो कोई किसी भी धर्म, किसी मजहब का हो, कि अमन और शांति अपने अपने घरों पर, अपने इलाकों में बरकरार रखे। हिंदू मुस्लिम जो एकता, और ये सिर्फ आज नहीं, हम लोग हर साल इस तरह से प्रोग्राम करते रहते हैं। इफ्तार पार्टी से चालू करके ईद मिलन और तमाम जो सामाजिक प्रोग्राम है, हम लोग हमेशा करते रहते हैं। ये ईद मिलन के मकसद यही है कि भाईचारी, एक दूसरे की जो भाईचारी हो। जिस तरह से हम लोग दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं, वो लोग हमारी ईद में शामिल होते हैं। ये एक मैसेज है कि हम लोग आज भी जितने भी कोई हुकूमत कोई नफरत फैला दे, हम लोग अपनी जगह पर ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत ठीक रहेंगे। कहता हूँ कि देखो ये दीवानों, ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ओरिजिनल जो सनातनी जो है मेरे भाई, सनातन भाई जो है, इसे ये मालूम नहीं है कि राम का मैसेज क्या था, राम का उद्देश्य क्या था। राम का उद्देश्य था कि वो समाज में अमन और शांति फैलाए, जिसके वो शांति, अमन और शांति के लिए राम 14 साल अपने राज तो छोड़कर वनवास काटे, इसलिए कि वो अपने राजस्थान में, जो उसके राजबाड़ी में, कि अमाम जो सकून और शांति से रहे। वो लोग नहीं जानते कि राम का पैगाम क्या है। राम ये नहीं कहता है कि तुम किसी रहीम को मारो, या रहीम तो नहीं कहता कि तुम किसी राम को मारो, क्योंकि ये किस सियासी पार्टी है जो पॉलिटिक्स करने वाले, जो सियासी गंदा पॉलिटिक्स करने वाले जो है, ये अपने रोटी सेकने के लिए, अपने उल्लू सीधा करने के लिए ये हिंदू मुसलमान के लिए लड़ा रहे हैं। तो मैं यही बात बोलूँगा कि हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान का एकता है, और इंशाअल्लाह ताला एकता रहेंगे ही। तो इसका हम समाज में एक वार्ता देता है कि ममता बनर्जी जो बोलता है कि धर्म जिसका जिसका है, लेकिन उत्सव सबका है। देखिए, हम लोग हिंदू होके भी ईद का जो नमाज हुआ है ब्रिज पे, वहाँ पर भी हम लोग उपस्थित थे, और आज ईद मिलन में भी हम लोग उपस्थित है। तो यही हमारा कृष्टि है, यही हमारा ऐतिह्य है। इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे, सब एक होके रहेंगे, और ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करेंगे। नफरत बांटने की कोशिश करते हैं, उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? नफरत का कोई बात ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर ममता बनर्जी नेत्री है हम लोग का। सांसद जी वक़्फ़ बिल के लिए तो बोल रहे हैं, तो हम लोग का जो सांसद है मोदी जी को मजबूर कर दिए ये पास कराने के लिए, और रातों रात ये भी पास भी हो गया है। देखते जाइए क्या क्या काम होता है। मिलन को लेकर सबसे पहले सभी को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगी, पूरे देश को। और यही कहना चाहूँगी कि ईद मिलन जो है सिर्फ ये एक एकता का मिसाल भी है, जहाँ पर ईद में सिर्फ मुसलमान ने शिरकत नहीं की है, बल्कि हर धर्म के लोगों को भी बुलाया गया है।
है। और जैसा मैं इफ्तार पार्टी भी यहाँ पर कई जगह मैंने ये भी कहा कि ये दावत जो है सिर्फ दावत नहीं है, दावत बोल के हम अटेंड नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए हालात जो है देश के बहुत बुरे हैं। खासकर अगर वक्फ की बात करें तो हम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही सदमे का दौर चल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, अब जो है उसके लिए तो लड़ाई जो करनी है वो तो होगी, लेकिन ईद मिलन में अब किसी ने बहुत अच्छे से प्यार से ऑर्गेनाइज़ किया है। और एक हमें ऑब्वियसली एक पैगाम देना है कि भाई देखिए, ईद मिलन हम करते हैं या ईद में हम हमारे जो मुसलमानों का जो पर्व होता है या हमारा जो कल्चर है वो किसी को ख़तरा नहीं है, किसी के लिए भी, किसी भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग या नॉन मुस्लिम्स लोगों के लिए ये ख़तरा नहीं। इसीलिए ख़ासकर ईद मिलन हो या दावत इफ्तार हो, उसमें गैर कौम को भी बुलाया जाता है, जहाँ पर सबको वही समान इज़्ज़त भी दी जाती है और वो लोग भी बहुत इज़्ज़त देते हैं जो गैर कौम के लोग होते हैं, उन्हें हमारा कल्चर सीखने को मिलता है। उसी प्रकार हम लोग भी दुर्गा पूजा और दिवाली और जितने भी धर्म के पर्व होते हैं उसमें हम लोग भी शिरकत करते हैं। तो और यही कहना चाहूँगी कि देश में पैगाम यही देना चाहूँगी कि देश में आप लोग अमन और शांति बनाए रखिए अगर आपको मौका मिले, क्योंकि हमारा देश देखिए एक धर्म से नहीं बना हुआ है, कई जाति और कई धर्म के लोग हैं। तो आप लोग हर एक धर्म का सम्मान कीजिए, हर एक धर्म के लोगों के पर्व में जाइए, एक दूसरे के कल्चर को समझिए, क्योंकि कोई भी धर्म कभी भी किसी को बुरा बनाना नहीं सिखाता। इसलिए आप लोग जहाँ भी हैं सबका आदर कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, एकता के साथ रहिए और जब तक हम एक हैं तब तक हमें कोई भी विदेश के लोग तोड़ नहीं सकते। हम अगर बिखरेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमारा हाल जो है वो ए तरफ जा सकता है, इसलिए हमें एक रहना चाहिए। तो ईद मुबारक फिर से एक बार और ईद मुबारक में सभी को ये पैगाम दूंगी कि आप लोग मिलकर रहिए। का बात है तो बस ईद मिलन में ही नहीं, हम तो तृणमूल के कार्यकर्ता है, हर त्यौहार में हम लोग भाईचारगी दिखाते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली ईद मिलन, इट्स अबाउट ऑल द फेस्टिवल्स एंड फॉर अस हर फेस्टिवल इक्वल है हमारे लिए, कोई ऊपर कोई नीचे ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिलकर एक त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो कोई भी त्यौहार। आप बात करें तो ये संवैधानिक है तभी पार्लियामेंट में हुआ है, बात आप समझिए। आप अगर लीगली बात कर रहे हैं तो ये वोटिंग सिस्टम पे बात हुआ था। आप अगर मजबूत है, रूलिंग में है तो आप कुछ भी तानाशाही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उतने ओहदे पे नहीं हैं तो आप उस जगह आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्या कर सकते हैं? अभी हमारे कौम की बातें हम करते हैं, कौम में हमारे बोलते हैं लोग, मैं मुसलमान होकर अभी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन द रिलीजियस पर्सपेक्टिव। मुस्लिम लोग का ये कहना, पहले वो वक्फी बात क्यों नहीं करते थे, मेरा ये सवाल है। मतलब जो चीज़ हमसे छीना जाएगा हम तब तवज्जो देंगे या पहले तवज्जो देना चाहिए? मतलब छीनने के बाद तवज्जो देंगे, वाह तब ऐसे रहो, ज़िंदगी छीना जाएगा एक दिन, उसके बाद उस पर भी तवज्जो देना चालू करना। हम कहाँ तवज्जो देते हैं लोगों पर, आप बताइए। एजुकेशन पे हम कितना तवज्जो दे रहे हैं? आप लोकल के हो, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं अगर एक जगह पे रहता हूँ, मैं वहाँ के लोग को पुश करूँगा या पुल करूँगा? पर हमारे कौम में ये ज़्यादा है कि हम पुल करते हैं, तो वो तो वहाँ सत्तागाह में बैठे हुए हैं, सत्तादाही लोग हैं, वो हमें पुल करेंगे या पुश करेंगे? पुल करेंगे। तो जब आपसी फूट रहेगा तो बैर ऐसे ही होगा। और तवज्जो देने का वक्त आज है। आज अगर आप इम्पोर्टेंस और दिमाग नहीं लगाइएगा तो कल आपसे हर चीज़ छीन लिया जाएगा। ये तो बस एक वक्त है। क्या लगता है कि तो मुसलमानों को जगाने का काम कर रही है, 100% कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? भाजपा चलता है एक रास्ते पे, वो बोलता है वी डोंट वांट मुस्लिम्स, तब भी हम मुस्लिम को यूनिटी समझ नहीं आया। और जब आप इकाई की बात करते हैं तो वो आपको पुल करना चालू कर देती है। आज हमारे कौम का हालत है, और ये मैं इसमें बहुत शर्मिंदा होकर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे कौम में लीडर्स नहीं है, नेता हैं। नेता और लीडर्स में फ़र्क होता है। अगर लीडर्स होते हैं तो आज भाजपा की जगह कोई और होता है। मैं समझाना चाह रहा हूँ, इंसान सत्ता के लिए पलट सकता है, मजबूत होना होगा तो हमको और आपको होना होगा मजबूत। आप अपने घर से बनाइए ना IAS, आप बनाइए DSP, आप क्यों नहीं बना रहे? आप बनाइए डॉक्टर, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता। नीट का एग्ज़ाम दिलाइए, UPSC का एग्ज़ाम दिलाइए, PCS का एग्ज़ाम निकलवा लिए, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं बैंकर आप बना रहे हैं? क्यों नहीं बैंकिंग सिस्टम में डाल रहे हैं? क्यों नहीं टैक्स रेवेन्यू समझा रहे हैं? क्यों? आपने ये बात कुछ और अगर MP नहीं है तो मेरा बात समझिए, इसमें गलती किसका है? मेरा और आपका है। आप MP किसको बना रहे हैं? आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, MP चेंज कीजिए, बदलाव करिए, बदलाव लाना सीखिए, चाय के टपरी में गाली देना कम करिए। हम लोग एक ही बात बोलते हैं कि हमारे नेत्री ममता बनर्जी सिखाते हैं धर्मो जार जार उत्सव सवार। हम लोग बंगाल में यही बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जीते हैं। हम लोग इकट्ठे रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारा मना के रहेंगे। हम लोग ईद में शामिल होते हैं
और हमारे मुस्लिम भाई लोग हमारे दुर्गा पूजा, हमारे दिवाली में शामिल होते हैं। यही बंगाल की संस्कृति है, बंगाल की कृष्टि है। तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि एक महीना का जो ये रमज़ान महीना चल रहा है, रमज़ान महीना चलता है, उसमें जो रोज़ेदार लोग हैं उनके संग मिल के हम लोग दावत इफ्तार में शामिल होते हैं। फिर ईद के दिन हम लोग नमाज में शामिल होते हैं। नमाज के पहले, नमाज के बाद हम लोग सबसे मिलते हैं और फिर ईद के बाद ये ईद मिलन का जो अनुष्ठान हर जगह होते हैं, हम लोग वहाँ भी मिलने का हम लोग को मौका मिलता है। आज भी ये बेलगछिया नेहल स्पोर्ट्स क्लब के तरफ से जो ईद मिलन का आयोजन किया गया है, हम लोग को दावत दिया गया था, तो हम लोग आए, सबसे मिले। ये बहुत ही खुशी की बात है। हम सभी को बधाई देना चाहेंगे और चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे बंगाल के संस्कृति, बंगाल के कृष्टि को बरकरार रखते हुए हम लोग भाईचारा मना के इस बंगाल में ऐसे ही आगे बढ़े। सामने में रामनवमी है, हम एक ही बात बोलते हैं कि बंगाल में जो धर्म को लेकर राजनीति करके जो बंगाल के भाईचारा में भेदाभेद सृष्टि करने का कोशिश करते हैं, आज नया बात नहीं है, हर बार देखा गया है कि बंगाल के आवाम इनको प्रत्याख्यान करते हैं। हर एक चुनाव में बंगाल के आवाम जवाब देती है और ऐसा सांप्रदायिक शक्ति को बंगाल के आवाम बंगाल से बहुत दूर फेंक देती है। तो ये बात नया कुछ नहीं है। जो भी ये चीज़ करेगा उसको वही सज़ा मिलेगी। फिर से वो लोग आवाम से दूर चले जाएगा और आवाम वोट के समय, चुनाव के समय जवाब दे देगी।